जाने ऐसा क्या हुआ, लक्ष्मण जी को निगल गई सीता। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रावण का वध करके जब अयोध्या वापस लौटे तो जश्न की तैयारी होने लगी। प्रजा अपने राजा का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था और उत्सव मनाया जा रहा था। तभी सीता मैया को याद आया कि उन्होंने प्रभु श्री राम के साथ वनवास जाने से पूर्व वादा किया था कि वह अगर अपने पति और देवर के साथ सकुशल वापस लौटेंगी तो अयोध्या पहुंचकर सरयू माँ की विधि पूर्वक पूजा करेंगी। यह सोचकर सीता जी लक्ष्मण जी के साथ सरयू जी के तट पर पूजा करने गई। सीता जी ने पूजा के लिए लक्ष्मण से जल लाने को कहा तो लक्ष्मण जी जल लाने के लिए घड़ा लेकर सरयू नदी में उतर गए। जैसे ही वह जल भरने लगे नदी में उतरे वैसे ही आघासुर नामक राक्षस प्रकट हो गया और लक्ष्मण जी को निगलने का प्रयास करने लगा। माता सीता ने समय व्यर्थ किए बिना सूझबूझ दिखाते हुए राक्षस के निगलने से पहले लक्ष्मण को स्वयं ही निगल लिया और उनकी जान बचाई। लक्ष्मण को निगलने के बाद सीता जी का सारा शरीर जल बनकर गल गया। यह सारा दृश्य हनुमान जी स्वयं देख रहे थे। उन्होंने जल का रूप ले लिया, सीता जी के तन को घड़े में भर दिया। ऐसा करके वह उस घड़े को भगवान राम के पास ले आए। उन्होंने सारी घटना अपने प्रभु श्री राम को बताई। हनुमान जी की बातें सुनकर प्रभु श्री राम को हंसी आ गई। वह बोले, हे मारुति सुत, सारे राक्षसों का वध तो मैंने कर दिया, लेकिन ये राक्षस मेरे हाथों से मरने वाला नहीं है। इसे भगवान भोलेनाथ का वरदान प्राप्त है कि जब त्रेता युग में सीता और लक्ष्मण का तन एक तत्व में बदल जाएगा तब उसी तत्व के द्वारा इस राक्षस का वध होगा। सो हनुमान, इस जल को तत्काल सरयू जल में अपने हाथों से प्रवाहित कर दो। इस जल के सरयू के जल से मिलने से आघासुर का वध हो जाएगा और सीता तथा लक्ष्मण पुनः अपने शरीर को प्राप्त कर सकेंगे। जल लेकर नदी मिलते ही नदी में भयंकर ज्वाला जलने लगी और उसी ज्वाला में आघासुर जलकर भस्म हो गया। सरयू माता ने तत्काल सीता और लक्ष्मण को नवजीवन दान प्रदान किया। हालांकि आघासुर का जिक्र कहीं भी रामायण में नहीं है, लेकिन यह घटना लोक कथा पर आधारित है। वैसे विष्णु पुराण में आघासुर का जिक्र आया है जिसका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था।